जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज 3 बड़े अहम मौज़ूआत पर आपसे बात करनी है। एक तो इमरान खान की जो काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने अपनी गलती का एतराफ़ किया। दूसरा, जनरल बाजवा के हवाले से ये एक स्टेटमेंट चल रही है कि अगर वो पूरी कोशिश करेंगे कि अगले इंतखाबात में इमरान खान को 2/3 अक्सरियत दिलवा दें। और तीसरी और सबसे अहम बात वो जाली ट्रेंड्स के नेटवर्क के हवाले से है, जिसके बारे में मरियम औरंगज़ेब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और मरियम नवाज़ ने उस पर कुछ ट्वीट भी किया। सबसे पहले हम इन ट्रेंड्स वाली बात पे आ जाते हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान का ट्विटर पर टॉप ट्रेंड है वो है जाली ट्रेंड पकड़ा गया। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी इस पे आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो बड़ी मुतल्लल थी। फैक्ट्स के साथ उन्होंने प्रूव किया कि इस समाज में हमारे जहनों के साथ किस तरह खेला जा रहा है। आपको पता ही होगा, जब से इमरान खान साहब ने अमेरिका के साजिश वाला झूठा बयानिया अपनाया है, उस वक्त से सोशल मीडिया पर क़यामत मची हुई है। और उसके बड़े वाज़े इंडिकेटर हैं कि मसलन एक तो 2 ट्रेंड जिसमें सरेंडर बाजवा और दूसरा इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, ये बहुत टॉप पे रहे और बहुत अरसे पे रहे। फिर जब कुछ लोगों को पकड़ा गया, कुछ लोगों को ख़बर हुई कि ये जो है यहाँ पर कुछ गैर मुल्की हाथ इसमें इन्वॉल्व हैं, तो फिर उसके बाद जो सरेंडर बाजवा वाला ट्रेंड था वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत वाला ट्रेंड चलता रहा। आज जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें भी वाज़े तौर पर ये बताया गया है कि ये ट्रेंड ऑर्गेनिक ट्रेंड नहीं थे। ऑर्गेनिक ट्रेंड उसे कहते हैं कि जो लोग खुद ब खुद शुरू करें और वो खुद रॉ पौधे की तरह बढ़ता जाए। और जो दूसरा ट्रेंड होता है उसके अंदर मुख्तलिफ साइबर सेल्स शामिल होते हैं, बॉट्स शामिल होते हैं, बाज़ औक़ात लाइक्स और रीट्वीट्स ख़रीदे भी जाते हैं। इसलिए कि हमने, और इसके बड़े वाज़े सबूत हैं, हमने कुछ दिनों में देखा कि वो एंकर्स जिनके ट्वीट जो हैं 200-300 से ज़्यादा रीट्वीट नहीं होते थे, उनके 15-15 हज़ार रीट्वीट होना शुरू हो गए। तो ये एबनॉर्मल एक्टिविटी थी। दूसरी बात ये है कि जितनी शिद्दत से ये ट्रेंड चले वो भी नॉर्मल नहीं लगता था। आज जो मरियम औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें वाज़े तौर पर बताया कि ये जो है ये इन जगहों से ये नॉन ऑर्गेनिक ट्रेंड यहाँ हुए और इमरान खान की मशावरत से, मशवरे से, इजाज़त से शुरू हुए। इनमें बहुत सारे लोग ट्रेंड ऐसे हैंडलर्स भी हैं जो नॉन एक्टिव रहे हैं, जिनका मतलब वो इंसान हैंडल नहीं कर रहे होते, वो बाज़ औक़ात ऑटो के ऊपर होते हैं, उस तरह के ट्विटर हैंडल्स भी मिले हैं। और इससे ये बहुत बड़ी साजिश पकड़ी गई है। और ये जो सोशल मीडिया पे क़यामत नज़र आ रही थी, ये आज पता चला, इस बात का इंकशाफ हुआ कि ये क़यामत नहीं थी, ये क़यामत दिखाई जा रही थी। लोगों के जहनों को पामाल किया जा रहा था। मरियम नवाज़ ने भी इस हवाले से ट्वीट की और जाली लीडर, जाली बयानिया और जाली ट्रेंड ये उन्होंने किया, जो बिल्कुल सही बात। इमरान खान के साथ जो काम करने वाले सोशल मीडिया के लोग हैं उनमें ज़्यादातर पाकिस्तान से बाहर काम करते हैं। बहुत बड़ी बड़ी उन्होंने कंपनियों के साथ मुआहदे किए हुए हैं और वो पाकिस्तान के ट्रेंड्स चलाते हैं। इसलिए आपको बाज़ औक़ात एहसास होता होगा कि जिस कदर गलाज़त बखेरी जाती है, जिस कदर नफ़रत बखेरी जाती है, वो पाकिस्तानी लोग ऐसा नहीं कर सकते। ना ही पाकिस्तानी लोग ऐसे हैं, ना उनकी सोच में इतनी गलाज़त है। तो ये एक क्रिएटेड किस्म की साजिश है। अब मसला ये है कि ये सारे ट्रेंड किसी सियासतदान के ऊपर चले होते तो हम दरगुजर कर देते, लोग भूल भाल जाते। लेकिन इससे बुनियादी तौर पर फ़ौज के आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ ये ट्रेंड चले हैं और फिर इन ट्रेंड्स की मदद से फ़ौज के अंदर डिवीज़न क्रिएट करने की कोशिश की गई है, एक निफाक की सूरत पैदा करने की कोशिश की गई है, जिससे मकसद ये लग रहा है कि तकसीम इतनी हो जाए कि किसी को किसी चीज़ के बारे में दुरुस्त खबर ना मिले। और इन ट्रेंड्स को इमरान खान ने अपनी तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाने के बाद इतनी तेज़ी से शुरू क्यों किया? इसलिए कि वो चाहते थे कि पाक फ़ौज का जो इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर दरारें पड़े, उसके अंदर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए, ताकत का एक खेल शुरू हो जाए, चाहे मार्शल लॉ लग जाए, लेकिन हुकूमत जमहूरी लोगों के हाथ में ना आए। और उसकी वजह सिर्फ ये थी,
खौफ ये था कि इमरान खान को ये डर था कि ये जो उनके ख़िलाफ़ केसेस हैं, जो करप्शन उन्होंने की है, वो सामने आ जाएगी। मुझे आज बहुत सुनकर, ये कुछ दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, ये तकलीफ़ हुई कि जब शहबाज शरीफ साहब को जेल में रखा गया तो इमरान खान साहब एक ऐसे मरीज़ाना जहनीत का शख्स है जो जब इन कैदियों को जेल में रखा जाता था तो उनकी वीडियोज़ जो है लाइव फुटेज मंगवाते थे अपने लैपटॉप पर और वो देखकर खुश होते थे। ये इस तरह का मरीज़ाना जहनीत का शख्स है जो पाकिस्तान पर हाकिम रहा है और ये ख़बर बिल्कुल दुरुस्त है। अब जो ये ट्रेंड्स वाली बात है, इससे तो पता चलता है कि एक बहुत बड़ी बैनुल अक़वामी साजिश इमरान खान साहब कर रहे थे, जिसका मकसद पाकिस्तान में अफरा तफरी पैदा करना, अमन व अमान की संगीन सूरत हाल पैदा करना और बदअमनी पैदा करना था। और वो इस पे बहुत ज़्यादा पैसे भी लगे होंगे। लेकिन मैं आज बहुत खुश हूँ कि पहली दफ़ा मुस्लिम लीग नून ने इतना कैटेगोरिकली, इतना फोकस और टारगेटेड काम किया है। उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर बताया है कि ये ट्रेंड कहाँ से शुरू हुए, किसने शुरू किए, कौन से ममालिक इसमें शामिल थे, और फिर उन्होंने यहाँ तक बात नहीं की। उन्होंने ये कहा कि इन लोगों को अब करार वाकई सज़ा भी मिलेगी। हमारी इत्तलात के मुताबिक इसमें कुछ, और ये मैं अपने पिछले वीलॉग्स में पहले भी आपको बता चुका हूँ, कुछ साइबर सेल्स बैरून ममालिक से शामिल हुए थे और वो उन ममालिक के साइबर सेल थे जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक नहीं हैं। जाहिर है अगर पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई कैंपेन चलती है तो वो उसमें उनको फ़ायदा होता है, उनका मकसद पूरा होता है। तो दुश्मनों के साथ मिलकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिश की इमरान खान ने ट्विटर ट्रेंड के ज़रिए, वो आज पकड़ी गई। और अब मैं तवक्को कर रहा हूँ और सारे पाकिस्तान के लोग तवक्को कर रहे हैं कि जिसने ये हरकत की है, जिसके कहने पे की है और जिसके लैपटॉप से हुई है, उन सब को करार वाकई सज़ा दी जाए और इबरत का निशान बनाया जाए, इसलिए कि ये पाकिस्तान की सलामती के साथ खेलना है। ज़ाती मफाद के लिए, सियासी मफाद के लिए पाकिस्तान को, पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान के इदारों को तकसीम करने की साजिश है। तो दो बातें और रह गई हैं, उस पर काजी फ़ाइज़ ईसा वाला आपने देख लिया। इमरान खान साहब की तरफ से ये बयान आ गया कि वो काजी फ़ाइज़ ईसा वाला कोई दुरुस्त बात नहीं थी जो उन्होंने की, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे कोई इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था, मैंने लोगों के कहने पे ये शुरू कर दिया। ये हर गलती करके उस पर अपॉलॉजी नहीं हो सकती। ये पाकिस्तान के एक ऐसे मौज़िज़ जज के बारे में बातें की गई, ट्रेंड फैलाए गए जो जिनके वालिद का तहरीक पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा किरदार है। तो उनके ख़िलाफ़ अगर आपने कोई इस तरह का इक़दाम किया तो वो मुजरिमाना इक़दाम है और उसके मुजरिमों को पकड़ना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते 2-3 साल की कैंपेन चला के कि नहीं नहीं वो मेरे से गलती हो गई है। ये इंतहाई संगीन मसला है और इस पे मेरे ख़्याल में लोगों को तवज्जो देनी चाहिए। तीसरी बात ये है कि वो जो जनरल बाजवा की एक ब्रीफिंग के हवाले से, आर्मी ऑफिसर से ख़िताब करने के हवाले से जो एक बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि उन्होंने ये कहा कि अगर इमरान खान साहब को भी दूसरी दफ़ा 2/3 अक्सरियत दिलवाना पड़ी तो हम दिलवा देंगे। ये बात सरासर गलत है और इस तरह की कोई बात नहीं हुई। जो मीटिंग हुई, जो ब्रीफिंग हुई, उसके दरमियान ये बात ज़रूर कही गई कि हमसे माजी में गलतियाँ हुई हैं। इमरान खान की परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी। इमरान खान मईशत को इस दहाने पर ले आए जहाँ मुल्क की सालमियत को ख़तरा था और अब हमने ये फ़ैसला किया है कि हम हर तरह न्यूट्रल रहेंगे। और जिस बात को वजह तनाज़ा बनाया गया वो ये है, उन्होंने इतना ज़रूर कहा कि कोई भी हो, जो भी अक्सरियत से मुंतखब होता है, जिसे पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं, तो हम उसके दरमियान रुकावट नहीं बनेंगे। लेकिन इस बात को सोशल मीडिया पर पोर्ट्रे इस तरह किया गया कि जैसे जनरल बाजवा ने ये कहा कि हम इमरान खान को हर कीमत पर 2/3 अक्सरियत दिलवा के रहेंगे।
ये अब देखिए सोशल मीडिया पर ये कितने कितने बड़े जराइम करते हैं। अभी तो देखिए उन पे भी बात होगी कि व्हाट्सएप पर जो मुख्तलिफ जर्नैलों की गलत ऑडियोज़ बनाई हैं, जिसमें जनरल असलम बेग भी हैं, जनरल हारून असलम भी हैं, उनकी फेक ऑडियोज़ बना के चला दी, वो धड़ाधड़ ग्रुप्स में शेयर हो रही हैं और उसमें जनरल बाजवा को गाली भी दी गई है, बुरा भला भी कहा गया है, और उसके बाद पाकिस्तान फ़ौज के जवानों को बगावत पर उकसाया भी गया। वो तो भला हुआ कि जनरल असलम बेग ने, जनरल हारून असलम ने इसकी तरदीद कर दी और ये वाक़या ख़त्म हो गया। लेकिन अब आप उस मुजरिमाना जहन के बारे में सोचिए कि जो ये सब कुछ कर रहा था, जो इस तरह की ऑडियोज़ तख्लीक कर रहा था, जो इस तरह के ट्विटर ट्रेंड बना रहा था, वो कितने बड़े जहनी मरीज़ होंगे और मुल्क के अपने ज़ाती मफाद के लिए मुल्क को कितना नुकसान पहुंचा सकते होंगे। ये सूरत हाल है, इस पे बात करनी थी आप लोगों से। लेकिन आज जो है तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा मुजरिमाना नेटवर्क एक्सपोज हो गया और ये हमें बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा था। जो लोग दुरुस्त साइड पे रहे तारीख़ की, उन्हें अंदाज़ा था कि क्या हो रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि आज मरियम औरंगज़ेब ने उसकी वो सारे जज्बात जिनसे हम गुज़रते थे उनकी दुरुस्त तर्जुमानी की, और जिससे ये पता चलता है इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कोई बैनुल-अक़वामी साजिश नहीं हुई, बल्कि इमरान ख़ान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बैनुल-अक़वामी साजिश में मुलव्वस है।